ठीक है मतलब हकीकी का अपोजिट नकली होगा। हकीकी का गैर हकीकी है यार। हाँ, लेकिन गैर हकीकी का क्या मतलब होगा? नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब उसमें हकीकत ही कोई नहीं है। नहीं, ये देखे ना, अब ये गलती लगती है ना कि इस्तिलाह जो है ना, इस्तिलाह जिस तरीके से इस्तिलाह बताई गई है उसको उसी अंदाज में इस्तेमाल करना है। हकीकी का मतलब आपका मतलब है जिसमें हकीकत ना हो, समझ रहे हैं? जिसमें हकीकत हो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो नकली हो, जिसकी हकीकत ना हो, जो एग्जिस्ट ना करती हो, इसलिए वो गलत होगी बात। जवाद भाई पहले थोड़ा सा स्लो चलें। देखें, मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में कुछ चीज़ों को मैयर करने के लिए इंसान ने स्केल्स बनाए, राइट? वाटर को करने के लिए लीटर्स में इंसान ने किया, जो कोई लेंथ में करने के लिए मीटर्स में हुआ, किलोमीटर्स, माइल्स, इसी तरह के डिफरेंट जो है इंसान ने स्केल्स बनाए। तो दुनिया में 2 स्केल्स ऑलरेडी मौजूद थे, ठीक है? एक भाई प्रॉपर शरीयत, ये वो क्या है जी? नबी है जी। एक उसके सबऑर्डिनेट है, क्या है जी? नबी है। उन लोगों को एक दफ़ा भी ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आई कि भाई ये हकीकी थे, ये गैर हकीकी हैं। किसको नहीं जरूरत पेश आई? उन सारे अंबिया को जिन्हों के स्केल्स बन चुके हुए थे ना ऑलरेडी। नहीं, किसको जरूरत नहीं पेश आई? दुनिया में किसी को भी नहीं पेश आई कभी भी। तो मतलब इसका हज़रत मूसा आए, मतलब हज़रत मूसा आए, उनके पास एक 10 कमांडमेंट्स आई, लॉ आया, वो हकीकी नबी हैं, वो सब वो बॉस हैं। अब बाद में नबी आना शुरू हुए, राइट? उनमें से किसी एक को ना तो खुद से ज़रूरत पेश आई, ना उनके किसी मानने वाले को इस झंझट में पड़े कि भाई नहीं, ये कैसे समझने के लिए गैर हकीकी है? मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं बात? ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक मौजूद जो डाटा दुनिया में मौजूद है उनकी तरफ से, और एक बड़ी सुप्रीम चीज़ हमारे हाथ में है, उसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि इसको डिफरेंशिएट इस तरह से नहीं किया कि किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही हो। उसमें सिंपल ये हुआ कि एक बुक थी, ख़त्म होने थे ना, एक थी, वो मैं आपसे लूँगा आया था, एक बुक आ गई थी, उस बुक के बाद सिर्फ एक वो डेजिग्नेशन बता दिया। उस डेजिग्नेशन को बिल्कुल नहीं कहा कि जी ये गैर हकीकी है, ये गैर मुस्तकिल है, ये सारा के तौर पे है, ये इस तरह का है। किसी एक जगह सर डेजिग्नेशन मिल गया, बाद में जो आ रहे हो, आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग न्यू वन, यू हैव टू बी फॉलो। नहीं मोहम्मद अहमद भाई, आप क्या समझते हैं कि हज़रत मूसा के दौर में उर्दू बोली जाती थी? नहीं किया हज़रत मूसा के दौर में उर्दू बोली जाती थी, उनको ऐसे ही लफ्ज़ रहता इस्तेमाल है, करना दुनिया में सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। मेरे ख्याल जवाद भाई बोल रहे हैं, मेरी भी आवाज़ बंद हो गई थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, टैंक लाइक नीचे बैठा हुआ, देखें ऊपर नहीं आ रहा, देखें कितना फोसर है। मोहम्मद अहमद भाई, मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गैर हकीकी या हकीकी की इस्तिलाह नहीं मौजूद थी। हाँ, उनको जरूरत ही नहीं पेश कोई इस्तिलाह मौजूद थी करने की, कोई इस्तिलाह मौजूद थी। उनके लिए सिर्फ इतना ही था कि इनके पास कोई नए अहकामात नहीं है, या फिर अहकामात को अगर उन्होंने बदल दिया हुआ था तो वो फुल फ्लेज मुस्तकिल तौर पे उसको वो क्या कहते थे? एक नबी डेजिग्नेशन यही था। नहीं, कैसे नबी, कैसे पता आपको उसको नबी कहते थे? यही मैं कह रहा हूँ, मैं जा तो नहीं सकता, जो डेटा नहीं, बहुत सारी हदीस में लॉ बेरिंग प्रॉफिट्स का जिक्र आया, पुरानी किताबों में प्रॉफिट्स एंड लॉ बेरिंग प्रॉफिट्स का आया, रनर अप प्रॉफिट का नाम आया। हजरत ये जॉन द बैप्टिस्ट को वो रनर अप प्रॉफिट कहते हैं, वो प्रॉफिट जो अगले प्रॉफिट का दरवाजा खोलता है। हदीसों में क्या चीज मौजूद है? मोहम्मद अहमद भाई, ये पॉइंट बनता नहीं है ना कि जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। तो अगर एक वर्ड आज के दौर में यूज हुआ है और वो आज से 3000 साल पहले नहीं यूज हुआ, तो ये पॉइंट आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज मौजूद थी पर वो लफ्ज कोई और इस्तेमाल कर रहे थे, ये समझाना चाह रहे हैं? जो भी कर रहे थे बनाना चाह रहे हैं, वो बनता नहीं है। ये गलत ख्याल है आपका भाई साहब, गलत ख्याल। उनके लिए एक डेजिग्नेशन मुतय्यन था। बाइबल फोरनर प्रॉफिट कहता है, इस्तिलाह बनी ना। मलिक साहब आए, मलिक साहब से सलाम कर लें, और वो पिंक लाइक भी आ गए हैं, सबसे सलाम एक दफ़ा कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक तलत साहब और थिंक लाइक मिलियनर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद भाई की भी रिक्वेस्ट आ गई, अहमद भाई को भी ले लेते हैं।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या आप लोग हाल करें है भाई बात, सबका? आप लोग करें बात, साथ साथ मैं काम भी कर रहा हूँ कि लोग की पता नहीं तुम फतवे ला कहाँ रहे चले हैं, गए मैं थे यार? थल्ले आया आप चले क्यों यार। गए थे? जवाब भाई गेट से डर के गए थे कि खुद ही ओ गए? यार यार जवाब भाई से डर के क्यों जाना है, वो कोई खाते हैं। बात ये है कि यार साथ साथ काम मैंने कहा था पहले भी, मैं उस वक्त से अपनी ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ रेस्ट लूंगा, तो वो काम मेरा रुका हुआ था, मैं पीछे गया था तो अच्छा मैं अच्छा आ गया अच्छा, दोबारा। ठीक मैं सोच रहा हूँ आपको अब ठीक। करें, मैं साथ साथ काम भी करना है भाईजान, नहीं तो पैसे नहीं मिलने फिर। तो मैं मजाक ही कर रहा था। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है आपका? वो भी बिजी हैं या शायद हाँ उनकी बिजी हैं। आईडी नहीं है। उनकी आईडी नहीं है तो देख लो, वो ड्रॉप कर दो अगर वो नहीं है। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। उनकी ओरिजिनल आईडी है। मलिक साहब की आईडी अपनी है लेकिन वो बिजी होंगे, शायद कर लें, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है जी। आप भाइयों के साथ क्या हाल हो सकता है, वही हाल है। अच्छा, मलिक पता साहब नहीं हाल भाई, अच्छा रखा करें। आपने तारीफ की है या बेइज्जती की है, समझ नहीं आई कुछ। मैं मलिक सनी साहब भाई का शागिर्द हूँ, आप खुद समझ जाओ जो समझ। वही मैं कह रहा हूँ कि अंकल से सीख ली हैं चीजें आपने और आप अप्लाई कर रहे हैं हमारे पे। देंगे देंगे दास दो ना असल भाई भाइयों, फिर। इल्म वाले भाइयों, आपसे कुछ पूछे तो सही, क्या टॉपिक है आप लोगों का? हम इस्तारा को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस्तारा कोई चीज होती है कि नहीं होती है? सितारा कुछ, अच्छा अच्छा, ठीक। उसमें बताएं, इस्तारा होता है कुछ? मैं कहता हूँ इस्तारा कुछ भी नहीं होता। सितारा रात को देखें आसमान पर, कुछ ना होगा तो फिर सितारा मुझे नहीं, पकड़ है। सितारा नहीं, इस्तारा। सारा लिटरेचर की चीज है। आप इसको कैसे, वो कुछ नहीं होता और होता कह कह रहे सितारे हैं, ये का मैं तो इस चीज पे लिटरेचर में ही होता कंफ्यूज है ना हूँ। फिर। लिटरेचर नहीं में नहीं ही है नहीं, ना, ऐसे तो नहीं ना। देखें लिटरेचर में ही है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई, इस्तारा मुस्तार से निकला है। जो वो जिस मुस्तार मर्जी चीज चीज से होती है निकला है, ना, वो कह रहे हैं होता ही नहीं है, होता एवं है। ये और मतलब नाम रखा हुआ है। लिटरेचर में उसको इस्तारा कह सकते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मुस्तार कह सकते हैं। जैसे कोई चीज उधारी लेनी होती है ना, इस्तारे आपने की तशरीह करें लिटरेचर ना, में तशरीह लिटरेचर करें। में आपने मिसाल वही तो लेनी है करनी है दूसरी आपने चीज से, तभी भाई। उसको इस्तारा कहते हैं। नहीं मोहम्मद अहमद भाई, इस्तारा किसी चीज का की इस्तिलाह है कि वैसे ही मतलब? मैंने जिसकी मिसालें दी हैं आपको नहीं, मेरे कि सवाल वो का जवाब दें। होंठ ही रहेंगे। मेरे बस सवाल वो का एक जवाब, नरमी, मेरे क्लियर नरमी क्लियर और जवाब दे दे, मैं खूबसूरती की सीख लूंगा। तरफ इशारा है। इस्तारा किसी चीज की इस्तिलाह रखी हुई है, किसी चीज का नाम रखा हुआ है या क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, आप पता नहीं, मैं कि चूंकि किसी पंजाबी चीज का, पढ़ता, मैं किसी नालायक चीज हूँ। की इस्तिलाह नहीं है इस्तारा। किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई इंसान इस्तिलाह या इस्तारा ले सकता है, उसकी शान बढ़ाने के लिए, उसकी शान कम करने के लिए, या उसको किसी बंदे को फील कराने के लिए। अब जिसकी मैंने मिसाल दी आपको, एक और कोई कहते हैं कि जी की लड़की की चाल हिरनी जैसी है, और नहीं है, हिरन की तरह नहीं चल सकती, मगर हिरन चलती है, ज़रा खूबसूरत लगती है, मटक के चलती है, उसकी तरफ इशारा है। बहरहाल इसमें हकीकत कोई नहीं। किसी लड़की के होंठ देख के पंखड़ी गुलाब की होंठ तेरे, नहीं है भाई, उसके होंठ गुलाब नहीं हो सकते, ये खूबसूरती है, ठीक है, जो कि वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एक बंदा है जी, शेर लगा है यार, शेर है तू, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है ये उसकी बहादुरी की तरफ इशारा है, वेरी करेगा। उस तो तगड़ा शेर भी कोई ना कोई होएगा, बहादुर भी होएगा। ठीक है, उसकी कोई अल्टीमेट रियलिटी या ट्रुथ नहीं है, कुछ नहीं है वो। इस तरह जितनी मिसालें लेनी इस सारे की ले लो, ऐसा ही है। ये थोड़ी देर पहले हमारे टॉपिक पे बात चल रही थी ना, वो हुजूर के इल्हाम पे, वो सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं होता। और अगर मैं कहूँ ये बैट ऐसा है जैसे जवेद मियां दाद का बैट है, फिर इसी का नाम कोई हकीकत नहीं है, इस्तारा है, इसमें कोई हकीकत नहीं, नहीं है। इस्तारा हो गया ना, और दोनों एक चीज इस्तारा नहीं ही है, होगी। उसकी हकीकत कोई नहीं ना, पर आप जाओ फिर वही हकीकत क्यों, हकीकत कहते हैं, हकीकत नहीं होती। देखें, आप अल्फाज जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसको उस तरीके से समझेंगे। इसमें ये कह सकते हैं ये मेरे पैसे हैं, जैसे ये मेरे ही पैसे हैं जो तुम्हारे पास हैं, जैसे तुम्हारे पास हैं मेरे पैसे ऐसे ही हैं जैसे अली भाई के पैसे हैं, लेकिन हैं पैसे ही, देंगे पैसे ही, लेकिन इस्तारा हो जाएगा। नहीं होता, क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा ना, उसका मिलियन और मेरे पास 1 रुपया हो, मसला हो जाएगा। इजाजत देंगे एक मिनट भाई,
लो तलत भाई ले लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾ अभी आप करें। जज़ाकल्लाह। जैसे अभी आपने मिसाल दी ना, मेरा बैट ऐसे जैसे जावेद मियाँ दाद का है, तो ये जो बंदा कह रहा है उसने जावेद मियाँ दाद को इज्जत दी, उसने उसको इज्जत दी कि अपना बैट उस जैसा कहा, ये उसने उसको इज्जत दी। बात वही है कि वही बैट है जैसे उसके पास है मेरे पास है, लेकिन इस्तियारे के रंग में उसने कर दिया कि उसको इज्जत दी कि वो मुझसे अजीम बैट था या मुझसे आला किस्म का इंसान था। ये उसका ज़र्फ है कि उसने इस चीज़ को ये अल्फाज करके कहा, तो ये वही लफ्ज़ है कि उसके पास बैट है, मेरे पास भी वही बैट है, लेकिन इसको तलत भाई आप इस्तियारे के रंग कंटिन्यू में रखो, करा दिया। मैं बस ये कह, मैं ना म्यूट करके थोड़ा जा रहा हूँ, आप लोग बात चलाना। जवाद भाई ये दावत दें वापस इसको भी, और अच्छे से बात करें, मैं कुछ देर में आता हूँ। तलत भाई आप कंटिन्यू करें। मैं वैसे मेरे पास 5-10 मिनट है। मलिक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, मलिक अवान भाई ने, और यही इसी को कहते हैं समझना चीज़ को। लेकिन कई दफ़ा बंदा होता है, बंदा स्टक हो जाता है किसी एक मिसाल के साथ ही। मिसाल के तौर पे बेटे को चांद कह दिया, मेरा चांद आया। अब चांद जो है वो तसव्वुरात में एक डिफरेंट चीज़ है और इंसान एक डिफरेंट चीज़ है, और हमने उसकी खसूसियात को मिला लिया कि खूबसूरती, और ये कई दफ़ा सेम चीज़ को भी इस तारे के रंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जवाद भाई ये बैट की जो एग्जांपल आपने दी है, इसको किसी को डिग्रेड करने के लिए भी तो कहा जा सकता है कि जवेद मियां हाँ, जो पहले कोई बॉल पे बैट आउट हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं वखरा कोई बैट सीगा, मेरे कोल भी बैट हैगा, एडी कोई ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ बैग और बिल्कुल बेच रहे हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल इस तारे के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। नेगेटिवली में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये मत इसकी समझना ज़्यादा। नेगेटिविटी और वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात तो नहीं ना हम कर रहे। कह रहे इधर चूड़े या फलाने ढेगा हाँ जी, कुत्ते हम आम बंदे को कहते हैं जा चूड़िया, वो चूड़ा इस तारे के रंग में ही है। फिर में जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसमें सीगा आ जाएगा कि उस कोल केड़ा वड्डा बैट है, मेरे कोल भी वही। हाँ जी, लेकिन सीगे के बगैर, ये बात के बगैर, जो मुतकल्लम है वो उसको इज्जत दे रहा है कि जावेद मियां दाद अच्छा बैट्समैन था, मेरे पास भी उस जैसा बैट। बिल्कुल। लेकिन ये कह देना कि इस्तारा कोई चीज नहीं होती, ये फिक्रा गलत है। इस्तारे की कोई हकीकत नहीं, ये फिक्रा गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो चीज़ है ये कंफ्यूज करती है लोगों को। उर्दू के इस्तिलाह में ये फिक्रा गलत कंसीडर किया जाएगा कि इस्तारे की कोई हकीकत नहीं है। समझ रहे? मैं तो ये समझता हूँ मिर्ज़ा साहब ने जहाँ भी इस्तियारे का रंग फरमाया, सिर्फ लोगों के अंदर साफ करने के लिए कि मैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हूँ या उन जैसा नहीं हूँ, इस्तियारे का रंग दिया कि लोगों को मेन अकीदा वही बताने का कि हम इस किताब कुरान से जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हम वही हैं, उससे हट कर नहीं। अलहदा एक करते दावा तो ये लोग बहुत बड़ा एतराज़ करते, और देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबी बन गए। उन्होंने जहाँ भी गया मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत को दिया। बात यह है मलिक साहब के किसी भी एक चीज़ की सिफ्त को, एक या एक से ज़्यादा सिफात को किसी दूसरी में बयान करना, उससे तशबीह देना, खाली और सिर्फ ये नहीं, बहुत हकीकी सारी नहीं होता, चीजें ये हैं। मजाजी मानों में होता है। हाँ जी, जी ये सर। भी आपने ठीक बात की, ये भी मैंने आपने मेरे नज़दीक ठीक बताया। अब हम कहते हैं मैं भी वही कुरान पढ़ना जड़ा तू पढ़ना है, लेकिन हम दोनों का अलग-अलग कुरान है। मेरे घर में मेरा है, वो हो सकता है महंगा वाला हो, $1500 वाला हो, सोने का लिखा हुआ हो, इनका वाला गरीब कागज पे सादा सा हो, लेकिन बोलने में हम कैसे कह देते हैं मेरा हाँ, मतलब जो मेरा आपके कुरान में कंप्यूटर पे, सिफात हैं वही मेरे कुरान में भी इसलिए हाँ, सिफात है। इसलिए ये स्टेटमेंट, ये फिक्रा के इस्तारे की हकीकत नहीं है, ये गलत है। और हकीकी का मतलब ये नहीं होता कि इसका ऑपोजिट होगा नकली, नहीं। ये मजाजी मानी में लिया जाता है, हकीकी में हाँ जी। कभी भी इस्तारा नहीं लिया जाता, ये हमेशा मजाजी मानी होता है इसका। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हकीकी का मतलब है जिसके पास शरीयत हो,
اور جس کے پاس شریعت نہیں ہوگی اس کو میں غیر حقیقی کہہ دوں گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ غیر حقیقی کا مطلب ہوا جس کی حقیقت نہ ہوئی. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. یہ اس لیے اس کو سادہ الفاظ میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ پرابلم میں آئیں گے. اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ حقیقی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ حقیقی کا مطلب ہے وہ جس کے پاس شریعت ہو، اور وہ جس کے پاس شریعت نہیں ہوگی اس کو غیر حقیقی کہیں گے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ غیر حقیقی کا مطلب ہے جس کی حقیقت نہ ہو، کیونکہ حقیقی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جس میں حقیقت ہو، اس کا مطلب ہے جس کے پاس شریعت ہو. اس میں بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کے مخالفین آنکھیں اور دماغ لگائے بیٹھے یہ نہ کہیں کہ شریعت نہیں، یہ کہیں کہ نئی شریعت نہیں. نئی شریعت ہے، بالکل. وہ اصطلاحات ہے نا جو سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور آپ کی زبان کی لمیٹیشن ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو میں وہ کیپیسٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو پورا ڈیفائن کر سکے، اس لیے ہم اس کا قریب ترین لفظ کو ڈھونڈ لگاتے ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اسے ملتا جلتا قریب والا لفظ لگا دیتے ہیں. نازل ایک لفظ کی مثال ہے، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے آپ قریب ترین والا لفظ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اس لیے لوگوں نے کر دیا آسمان سے نیچے اترنا اور اوپر سے چیز کا نیچے آنا، ان معنوں میں اس کو لے لیا، کیونکہ اس کانسیپٹ کو آپ ایک ورڈ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. عربی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک پورے کانسیپٹ کو ایک لفظ میں بیان کر سکتی ہے. اور ویسے بھی جواد بھائی جیسے محمد امن بھائی مثال دے رہے تھے ہونٹ وہ پھولوں کی طرح نا، پھول کی پتیوں کی طرح، تو ہونٹ تو وہ حقیقت ہی ہے کیا ہے. ہاں جی، اور پھر ہی وہ پھولوں کی پتیوں جیسے ہوئیں گے. اگر ہونٹ ہی نہ موجود ہوں تو پھر تو وہ پھولوں کی پتیوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ہاں ہونٹ خوبصورت ہی نہ ہوتے کنے کہنا ہے. جی بالکل. اس لیے یہ والی اسٹیٹمنٹ کہ ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ غلط ہے. یا ہونٹ ہونا لیکن بندہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوئے. ہاں جی، یار اس طرح صرف نا چیزاں نوں سمجھان لئی مثال دے کے سمجھان لئی ہوندا اور کچھ نہیں ہے دے وچ نا. ایویں بڑا اس طرح کچھ نہیں ہوندا. اس طرح دا اگر ادھار بھی کوئی شے نہیں ہوندی، مستعار بھی تسی کوئی چیز نہیں لے سکتے. اس طرح نہیں ہے تے دیکھیں یہ الفاظ مثال ادھار لیندے ہو دے کولوں نا، بالکل بالکل زائد راکب بھائی، یہ چیزیں جو ہے نا چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہی یہ اصطلاحات بنائی جاتی ہیں تاکہ سمجھ لگ جائے. بالکل سمجھ لگ جائے چیز کو سمجھانے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے، موسیٰ کو، ابراہیم کو دیکھنا، مجھے دیکھ لی. یہ استعارہ ہے، یہ استعارہ یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ کب کا یہ حضور نے حدیث ہے؟ حدیث بھی ہے، ٹائم اور دن یاد نہیں ہے، حدیثوں میں موجود بہت ہے. اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. نہیں وہ جعفر صادق نے ہور کہی آزاد بھائی اے تے شاہ صفائی جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کیا ایک لفظ جو نکلو گے دوسرے سے جا کے پھنس جاؤ گے. یہ کیوں نہیں کہا جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ محمدی کو بھی دیکھ لے؟ یہ بھی کہا کسی جگہ پہلے، جس نے مجھے دیکھنا ہو محمدی کو دیکھ لے، یا جس نے محمدی کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے. ہاں جی، یہ جو عیسیٰ موسیٰ یہ وہ تو اپنے اندر ڈال لیے. یہ بہار الانوار جو ہے نا اس کے اندر یہ ریفرنس ہے کہ جو امام مہدی آخر الزمان ہے نا وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو وہ میں ہوں. نہیں میں آنے والے کا نہیں کہہ رہا. یہ جو موجود ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پچھلوں کا کہہ دیتا ہے، آگے والے کا نہیں کہتا. کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ وہ آنے والا بھی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ کا لال ہوگا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اصل میں محمد احمد بھائی جو پچھلے ہوتے ہیں نا، جو پیچھے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں. جو فیوچر والا ہے اس کے بارے میں تو انہیں پتا نہیں نا، اس لیے جب بھی مثال دیں گے پیچھے والے کی ہی مثال دیں گے، یہ پریزنٹ والے کی نا. نہیں علی بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آخری زمانے میں
जो आएगा वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और आमना का लाल होगा। तो वो जवाद भाई उन्होंने प्रेजेंट की मिसाल दी है ना, लोगों से बताया कि मेरे जैसा वो होगा। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा। हाँ ना, कायल अल्फाजों में अब्दुल्ला भी आना है, लेकिन ये नहीं हदीस में यूं है कि आने वाले मेहदी का नाम मोहम्मद, उसका नाम मेरे नाम पे, वालिदा का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला। उस आने वाला का नाम मेरे नाम पे होगा, उसके बाप का नाम मेरे नाम पे और माँ का नाम भी मेरी माँ के नाम पे। ये इश्तिहारे के रंग में बताया गया है कि वो अल्लाह का नबी होगा। मैं नबी हूँ, वो अल्लाह का नबी होगा। और अगर एग्जैक्ट मानेंगे मोहम्मद अली भाई, तो फिर उम्मत के अंदर एक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर एक आखिरी ज़माने में हज़रत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आमना का लाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों इम्पोर्टेंट शख्सियत। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जो अभी अहमद भाई जो अभी बात हो रही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने मूसा को देखना हो, ईसा को देखना हो, तो मुझे तो उसका एक मतलब ये भी समझ शायद आता है कि चूँकि इस्लाम के अंदर बाकी सारी तालीमें इकट्ठी कर दी गई हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रंग में भी इसका ये मतलब बन सकता है कि इस्लाम चूँकि कामिल है, सबसे एंड पे आने वाला, तो बाकी तो तवील होगी ना पाकिस्तानी भाई, लिटरल लेना है। अच्छा लिटरल लेना, हाँ, ये भी उसमें शामिल हो सकता है। इनका मफहूम जो है मफहूमन ये उनकी शरीयत जो मेरे पास भी वही है, ईसा मूसा के अल्लाह पास नहीं, लेकिन मलक साहब सरकारी ते मफहूमन लेंदे नहीं ना शहवाल, लिटरल लेना, एग्जैक्ट लेना ना, उनको ना एग्जैक्ट लो। सरकारियों को मनवाना है तो फिर खामोश हो जाए सारे तो बेहतर। मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए तो मैं चौंका था जो जवाब भाई ने कहा कि लिटरल लेना है। बहरहाल वो बात ये है कि मुझे जो है ना जो मफहूमन उसमें बात है, बहुत सारी जवाब भाई ऐसी तालीम है जो इस्लाम ने उसको कंटिन्यू रखा है, जो पिछले मज़ाहिब में जो आई हैं, बहुत सारी ऐसी तालीम है जो इस्लाम ने उसको कंटिन्यू रखा है। बहुत सारी क्या, मुझे बताएं पाकिस्तानी भाई, नई चीज़ क्या दी है? हाँ चलें, कुछ नई चीज़ें मतलब छोटी मोटी फ्रूही चीज़ें के अलावा क्या इस्लाम ने बताया अल्लाह एक है, पहली दफ़ा बताया? सारी में ये चीज़ें देख लें, सारी में ये चीज़ें देख लें, सारी कौन सी नई है? जी 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 ऐसी है, ऐसी है, ठीक बात। कनेक्ट करते ही वो जंप कर जाता है, आवाज ही नहीं सुनाई देती। मोहम्मद अहमद बड़ी चीज है, ये निकल गया सी जाके ना इन्हें अपना काम कुम कर रहा के तो इश्तिहारे से फंसा के आप निकल गया कि अगे ना बद सकना, इश्तिहारे से फंसे रहा तो मैं हो गया जाना। नहीं अच्छा, तो एक इल्मी बहस सोनी थी साहब के- और वो पता नहीं मैं वो बात पहुंचा नहीं पाता। उसकी हकीकत से मुराद मेरी यही थी कि अगर होंठ को कोई गुलाब कहता है तो वो होंठ ही रहते हैं। कभी किसी ने वो गुलाब कह के नहीं मुखातब किया ना कि तो ये गुलाब है ना इसके मुंह पे लगा हुआ, नहीं हो सकता है। अच्छा, उस वो तो सोनी हकीकत भाई अपनी कह जगह रहे पे हैं कायम रहती है। जी जी सोनी भाई कह रहे हैं कि चूमा साहब इस मामले से में काबिल तारीफ खोल कर नबूवत दावा किया और कंफ्यूजन नहीं फैलाते। जरा उनसे पूछिए कि कौन सा ऐसा नबी है जिसने नबूवत का दावा किया है। ये सवाल अक्सर उठाते हैं कुछ कुरानिस्ट भी। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया। दावा नबूवत है, जो दावा नबूवत है पीछे वाले के कहते हैं कि दिखा दे। मैं चले मैं भी जरा देखा कि नासिर साहब उस दिन मेरे से यही बहस कर कि किसी एक नबी ने नबूवत का दावा नहीं किया। लो जी, रोला ही मुक्का। जी तो ठीक कह रहे हैं अली अकबर भाई, मैं एग्री कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो इनकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। मिर्जा साहब का अपना दावा है, एक लिहाज से मैं उम्मती हूँ और एक लिहाज से नबी हूँ। और दावा किसे कहते हैं? मलक साहब ये सुनने वाले का साथ में पर्सपेक्टिव हो होता है कि मैं दावा कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं कहा। देखें दावा लफ्ज भी इस्तिलाह है, इस्तारा के तौर नहीं पे दावा ये लिखा पर्सपेक्टिव है ना, सुनने वाले का पर्सपेक्टिव होता है। एक वो बंदा तो कहता है मैं नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम नबी हो। सुनने वाला कहता है कि इसका दावा है नबियों ने कहा, समझ रहे हैं? और ये दावा नहीं है। नहीं ये दावा नहीं है। क्या बात हुई? वो अली अकबर भाई ठीक बात कर रहे हैं। नहीं तो अली अकबर साहब अगर ठीक कर रहे हैं, अपने फिरके के लोग जिसका करते हैं जवाब भाई, दावा नहीं गलत कर है देंगे। उसको माना कैसे जा सकता है?
देखें मलक भाई, वो आप ठीक कह रहे हैं बात, अली अकबर भाई कह रहे हैं कि इंसान खुद से दावा नहीं कर सकता कि वो अल्लाह का खुद से नबी है। किसने कहा है लो ये लो वो लो उनका लो यही पॉइंट है। वो कह खुद से सकते हैं कि मेरे खुदा के तौबा बगैर मैंने दावा किया है। तौबा जवाद भाई हैट्स अली अकबर भाई बताएं, आप समझा दें। चले क्लैपिंग फॉर यू यार, कमाल है यार, कमाल हो। ये होती है सपोर्ट अपने फिरके के बंदे की। मेरी बात सुन ये लें। देखिए मोहम्मद अहमद भाई, जब साइंदा ऐसे करता है हम उसे बताते हैं कि इसका फायदा नहीं होता, अपना पॉइंट रखो। तो अब मोहम्मद अहमद भाई अगर आप भी ऐसे करेंगे तो इससे फिर क्या तासर जाता है? यार ये मैं तो एज ए ऑडियंस सुन रहा था, तो मैंने अपना बात सुनिए मलिक साहब से मैंने असल में ना अपनी बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि यार कुछ बंदे कहते हैं ताकि मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं। नासिर भाई कहते हैं सीधी गल करो। नासिर साहब का नाम लिया मलिक साहब, मैं लिया नाम नासिर साहब का। लेकिन वो भी यही कह कहते रहा हैं हूँ जो ना, मैं कह नासिर रहा भाई हूँ। की ये तालीम है कि किसी का दावा ही नहीं है। अगर किसी का दावा नहीं है, जो से नबी माने वो काफिर है, मुनाफिक का बच्चा है। वो भी यही कहते मलिक साहब यही गल की है कि मलक साहब दावा किवें लिखी जा, लिख के जरा को सानू सुनाओ किवें दावा करी जा। मैं फलां वल्द फलां ਇਹ दावा करना कि मैं चीज हाँ। ये दावा पेश नहीं जो अदालत च कीता, सुन ले ये कोई भी नहीं अदालत च पेश नहीं कीता। वो जनाब सुने तो सही, आपका ये ख्याल है कि ऐसा दावा करना चाहिए, लेकिन इस्लाम के अंदर दावा ये है कि जो शख्स ये कहता है मुझे अल्लाह ने नबी रसूल बनाया, उसका ये इसी को दावा माना जाता है। वो ऐलान करते, दावा मानने वाले दावा मानते हैं, वो जो मर्जी मानने, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन वो तो एक ऐलान करता है कि अल्लाह ने मुझे ये कहा है। इसी दावा को नहीं तो करता। दावा कहते हैं ना। वो ऐलान दावा ही है। दावा हक है, दावा होता है जैसे अदालत में आके अच्छा एक जी दावा ठीक है, पेश नहीं है जी, करते किसी ने दावा नहीं किया है, मुसलमान और हम सब बेवकूफ है जो सबको नबी माफी चाहते हैं, आज के बाद नहीं मानेंगे। तो जी हमें बेवकूफ समझ लें। डेविड भाई, जो अदालती लैंग्वेज है ना वो बड़ी प्रिसाइज और बड़ी डिफरेंट है। जो रोजमर्रा में बातें बोली जाती हैं उन्हें आप अदालती चीजों से नहीं मिला सकते ना। इसको इस आपकी किताबों के बगैर अदालत खड़ी हो सकती है? फिर तो आपने अदालत की टांगें काट दी हैं। इधर बहुत माजरा डेविड भाई, टांगे काटने वाली इस तरह की बातें ना करें, मसला हो जाता है बाद में। प्लीज इन नहीं चीजों अब से मसला तो अब क्या करना है यार, पता क्या, मैं तो नहीं बहस करता है, मुझे वो बताओ अब कहना क्या है कि उन्होंने ऐलान किया था, उनका नबी होने का दावा नहीं था, ऐलान था उनका, ऐसे कहना ये ठीक बात है? बिल्कुल ऐलान होता, दावा नहीं होता। ऐलान होता, दावा नहीं होता। जो मुझे समझ आई है मोहम्मद अहमद भाई कि किसी ने ये नहीं बोला कि मैं मुद्दई नबूवत हूँ, ये जो मुझे समझ आई है साहब। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, आपको हाँ किसी ने ये जी, नहीं बोला। हाँ जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। सब तो पर्सपेक्टिव, फिर- सुनने वाले के फिर तो पर्सपेक्टिव में दुनिया- बात हो फिर रही तो है। दुनिया में कोई भी, किसी ने भी ये जो कहते हैं झूठे नबी आएंगे, वो भी उनका भी कोई मतलब सेम ही है, सिमिलर ही है, कोई भी दावा नहीं करता। सारे लाने की शायद करते हैं। दावा होना, दावा नहीं, चीमा साहब ने होते हैं या नहीं, चीमा साहब ने किया नहीं दावा। सुन लो मसीह अलैहिस्सलाम की एक इबारत है, अगर कोई बंदा सही मोहम्मद साहब पढ़ते हैं जहाँ पे मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये दावा है, एक जगह पे कहा कि मेरा ये दावा हरगिज नहीं, फिर एक जगह फरमाया कि मेरा ये दावा है कि मैं वही मसीह और वही इमाम मेहदी बेशुमार हूँ। तहरीरें हैं, बेशुमार दावा तहरीरें हैं इस तरह की, मैं पढ़ लेता हूँ, अभी मेरे पास मगर नहीं है। तवील के जंगल में ले जाने वाले पता नहीं क्या का क्या कर देते हैं। इस तो अपने लिए पढ़ो, आप ही समझो। बोलिए अकबर भाई, पढ़ी हुई है, सारी पढ़ी हुई है। चले मुझे इजाजत दे, मेरी तरफ बहुत टाइम हो गया। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि मैं किसी जंगल में नहीं जाना चाह रहा। आप अपनी बात कंटिन्यू रखेगा नहीं, ये मोहम्मद भी भाई, मुझे इनकी बात इजाजत दें। ठीक है। ठीक है जवाब ने भाई। लिखा है एक लिहाज जवाब से भाई है ना। एक लिहाज से नबी हूँ, लेकिन मुझे नबी मानना नहीं, मानोगे तो फिर फौल हो जाएगा। वो बात भाई है ना, आगे जो आप बात कर रहे थे, डेविड भाई वो जा रहे हैं ना, तो वो पिछली बात छेड़ने वाली क्या बात है? वो बंदा जब जाने दो वाला फिर हो कर तो नहीं लेंगे, ना बात। फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। चलें, जज़ाकल्लाह सबको, अस्सलाम वालेकुम। जवाब भाई कितने चल रही है, रात हो गई है ना, कि ये क्या मेरा यार टाइम मेरा ओवर हो गया, आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया।
अच्छा अच्छा मैं तो सौ के उठ गया जवाब को 5:30 होने के बाद ही। हाँ जी। ठीक है, चलो सही है, आप करो रेस्ट, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नए सवालों के साथ। मिर्जा साहब ने जहाँ ये फरमाया है मैं नबी नहीं हूँ, उन्होंने साथ में वजाहत भी दी है। आप आधी उनकी बात लेकर बयान करें तो ये सख्त गुनाह है। उन्होंने कहा है कि सारे दरवाजे बंद हैं माँ सिवाय एक दरवाजे सिद्दीकियत का खुला है, और मैं उसी रास्ते से उसी खिड़की से अल्लाह ताला ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा है, और एक लिहाज से मैं उम्मती हूँ और एक लिहाज से मैं नबी हूँ। कि जहाँ उनका इनकार है शरीयत लाने वाली उन्होंने की, मुस्तकिल नबीयत का इनकार किया, हकीकी नबूवत का इनकार किया, और हकीकी जो आप हकीकी लेते हैं वो गलत है। मुतकल्लम जो समझाता है उसकी बात से समझा जाता है। हकीकी से मुराद कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी नबी रसूल की इताअत के बगैर नबी रसूल बनाया, वो किसी नबी रसूल की इताअत नहीं करते, ना वो ईसाई थे, ना यहूदी थे, ना किसी और उससे उनका ताल्लुक। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उन्हें नबी रसूल बनाया। अब वो रास्ते बंद हो गए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी बनाने के बाद, कुरान शरीयत आने के बाद, अब जो भी नबी बनाया जाएगा अल्लाह जब भेजेगा बनाएगा, इस कुरान के मानने वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले को, और अब इसके बाद मिर्ज़ा साहब के मानने वाले को अल्लाह नबी बनाएगा, अगर अल्लाह बनाए तो। अल्लाह बनाए तो, और अल्लाह ने एक ही कहा था, एक ही बना और नहीं बना सकता। अली भाई सबसे पहले तो मैं आपके पेशेंट साथ को एक इत्तेफाक ही थी कर ना रहा बस। हूँ, आप अपनी फौज को वापस बुला लें, हमारे मासूम लोगों का खून कर रही है। कौन है? आपकी आर्मी। हमारी आर्मी? अली भाई की आर्मी कौन सी है? हमारी तो आर्मी नहीं है। फिर मैंने उसे मना भी किया, लोगों ने भी मना किया, उसने कहा नहीं मैं करनी है, करो भाई। उसने कहा ऐसे हुआ, मैंने कहा ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, बातें होती रही। फिर उन्होंने कहा कि अब माफ़ी तलाफ़ी होगी, कह रहे मैं तो माफ़ी मांगी ही नहीं, मैं तो माफ़ी नहीं मांगता, ना मैं मांगी है ना मैंने मांगूंगा।
پھر ادھر سے مجھے بھی غصہ آیا کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو آپ تو میرے مجرم برقرار ہو. ادھر پھر آپ کو پتہ ہے نعوذ باللہ میری اچھی زبان نہیں ہے لینگویج، میں نے ان کو گالی گلوچ دی، بس اتنی سی بات ہوئی. پھر میں نے اپنی براٹ پر انہیں آ کے گالیاں دی اس کو صرف. اور پھر یہ پیر اسکانی صاحب آئے، انہوں نے کہا ملک صاحب میں آپ کو خدا کا واسطہ، میں نے کہا جی ختم، اس کے بعد میرے منہ سے بات نہیں سنیں گے آپ، جو ہو گئی ہو گئی. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ اگر اب انہوں نے کچھ نہ کیا، جو ہو گیا اب ختم، میرے منہ سے دوبارہ بات نہیں سنیں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے براڈ لگائی ہوئی تھی فار یو سے، میں ادھر اچانک پہنچ گیا، میں نے سنا انہوں نے کہا یہ بے غیرت ہے، یہ بے غیرتی کرتا ہے، یہ مردود ہے، یہ منافق ہے. ادھر ان کے ساتھی اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ناصر صاحب پتہ نہیں ان کا پورا نام کیا ہے، پتہ نہیں، ماشاءاللہ ان کی بھی زبان میری طرح بہت اچھی ہے اخلاقاً. تو انہوں نے بھی مجھے ثواب کس کی زبان پہنچایا. آپ کی طرح ہے؟ ناصر صاحب، کیا ان کا نام ہے؟ اچھا ناصر. اچھا، ہاں ہاں، سیم دونوں والی بات. تو کشمیری جڑے نے. انہوں نے مجھے گالی گلوچ دی اور میں نے پھر اپنی براڑا کے پھر انہیں گالیاں دی. پھر طلعت احمدی بھائی بھائی مجھے آگے یہ میرے پاس. بتاؤ تو صحیح، آپ کو جب کوئی گالی دیتا ہے اور جب آپ بھی دے دیتے ہو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس سے کیا فائدہ ریلیکس ہو ہوتا ہے؟ جاتا ہوں، ریلیکس ریلیکس، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. ہائے چس آ جاتی. ٹھیک، صحیح ہے. چلے آگے بتائیے بات. اور یہی ویسے بات ملک بھی ہے صاحب تو میں صبح تو صبح ابھی نا بھی سب کو ایک کہتا گھنٹے ہوں، کا تذکرہ کریا کرو. میں آج یہ کرتا ہوں سارے احمدی بھائیوں کو، دوسرے ساتھی کو، مجھے نہ چھیڑو یار، میں گندا ہوں، غلیظ ہوں، مردود ہوں. مجھے چھیڑو گے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی کی کوئی بات پتہ چلے، ہمیں ذلیل کرنے میں مزہ آئے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ
अपने एमडीओ की तरफ से कोई भी बात कोई अगर हो जाए, लूज टॉक हो जाए या कोई भी गलती से सामने आ जाए, तो उसको लेके बड़ा तमाशा लगाते हैं मुखालिफ, राइट। इनके साथ बैठ के भी, खुद बैठ के भी, और ये खुद जाके भी जस्टिफिकेशनें देनी, ओ मैसी इंज देनी, अस्सी इंज देनी, ये सारा कुछ हो रहा था। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है कि दूसरी तरफ भी इंसान है, वो भी लूज बात कर सकते हैं, वो भी कमज़ोर बात, किसी के लम्हा भी आ सकता है, वो आ गई। अब इस टीम के पास हाथ में आ गई, अच्छा भाई सेम रिवेंज का आएगा, हम भी ये करेंगे अब, है ना। अब ये लोग जाते हैं उसी पोजीशन को पाने के लिए कि देखो भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम इसको गलत कहो, इसको बुरा कहो और हमारा साथ दो, गलत बुराई को बुराई कहो। वो आगे से क्या कहते हैं, चलो नठो इथों, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कुरान ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ अच्छाई ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ संभाल लांगे। आपने देखा ये वहां उस सूरत में भी बेइज्जत हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए क्या इनको ये हरबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जब ये इनके पास इन्हीं के भाइयों की बात लेके उन्होंने को दबाव हुआ तो ਅਸੀਂ आप ही देख लांगे, ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ आके वो ਵੱਡੇ साले ਬਣਾਉਂਦੇ ये क्या ख्याल है मोहम्मद भाई? ये अगर आपने देखा हो ना तो आप अभी चले जाए नासिर साहब की ब्रॉड लगी हुई और वहां उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो सुबह से सुना रहे हैं दूसरी पार्टी की, ये देखो उसने ये कहा है और उसके अपने भाई ने ये कहा है और उसको गालियां पड़ी हैं। इसी तरह आप अपने हकीकी मुसलमानों की तरफ चले जाएं, वो भी अपनी अपनी रिकॉर्डिंग सुना रहे होते हैं। ये दो तरफा है ये ताल्लुकात जो है। इसमें जो सबसे बेहतरीन आदमी मुझे नजर आए वो अफजल वड़ाइच साहब हैं। वो जहां हकीकत देखते हैं वहां चले जाते हैं। ठीक है ये ना अली अहमद साहब ने चस्का लिया गाल करके ना, अली अहमद साहब ने दे रहे हैं ना, अली अहमद साहब नो मैं जज़ाकल्लाह अपना सोनी भाई आप ऊपर आ गए हैं क्योंकि नीचे मैंने आपको कहा ऊपर आ जाएं। आप कल ना अली भाई एक सेकंड, अली भाई आजाद भाई, मैं इतना मतलब हैरान हुआ कि यार कुछ अहमदी हैं, ये फाइटर नामी मखलूक दुनिया में पाई जाती है, वो अजीब किस्म की खुरक पड़ी हुई इनको। उन्होंने वरियाम भाई के बारे में कुछ लिख दी बुरी बात, कुछ तो इख्तलाफ हो गया होगा, अब उसका फैसला अपने एक भाई उठाते हैं, ब्रॉड लगाते हैं और गैर अहमदी से करा रहे और फिर जब उनकी कोई बात पता चलेगी, जब ये लोग जाएंगे उन्होंने चलो ना उठे साढ़े घर की गल आप संभाल लेंगे, तुसी कौन। और ये इतने ज़हीन है उनके हाथों में खेल रहे होते हैं मजे से। दोनों तरफ बराबर है काम। इश्तिहारे से पावर देखी कल की हो इश्तिहारा तो नहीं किया ना क्या जो कुछ 10 पे लिखे थी 10 पे लिखे थी हाँ 10 बाप जेडे लिखे थी इश्तिहारा तो नहीं लिखे थे ना इश्तिहारे ਦੀ ਪਾਵਰ फाइटर ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਓ। देखो फैक्ट पे अगर जाए ना, इस दुनिया में एक भी इंसान आज तक ऐसा नहीं पैदा हो सका जिसके एक से ज्यादा बाप हो। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। हर इंसान का सिर्फ एक ही बाप होता है, इससे एक से ज्यादा नहीं हो सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसकी। ये सिंपल एक गाली थी जो कि प्रूव नहीं हो सकती कभी, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए अहमी वहमी बात है, कुछ भी नहीं है। और ये जो गाली दी है मोहम्मद अहमद साहब, ये कोई मुसलमानों ने नहीं दी, ये हकीकी मुसलमानों ने हकीकी मुसलमानों को दी। मेरे से ना नीचे से सोनी भाई मेरे से सोनी भाई के मेरे से कमेंट म्यूट नहीं हो रहे, कैसे करने हैं? अरे क्यों करने हैं आपने, क्या कह रहे हैं वो जमात वालों में गैर हकीकी नबूवत की और अली अहमद भाई जान तुझे के इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारा नाम मैसेज ना पढ़ो ना उनके, नहीं मैं मैसेज ना पढ़ो तो यही हो सकता है ना यार प्लीज ब्लॉग ये अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे ने ते मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन देती भाई जी ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ इग्नोर करो, वरना ये तुसी यार कोई गाली नहीं दी उन्होंने, क्या गाली नहीं। इख्तियार है ना साडे कोल कोई मसला नहीं है, मैं मतलब इख्तियार है ना साडे कोल कोई मसला नहीं, जेड़ा काम तुसी करना ਅਸੀਂ भी कर लांगे, आगे चलते जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। 2-4 दिन की धमकी ना लाया करो, 2-4 दिन बराट लानी ऐसा ना किया करो सर, आगे चलते जाएं। अहमद भाई आपने मजबूत रहना है, कोई कुछ भी कहे उसको कहना कि नहीं भाई मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं जो मानता हूँ जो सोचता हूँ जो मेरे बिलीव है वो वैसे ही रहने वाले हैं, और अगले बंदे को अल्लाह के वाले छोड़ दे। आपने सॉलिड रहना है, मजबूत सख्त लौंडा जो होता है ना, सच्चे बंदे की बात है, सच्चे बंदे की
बात इधर सुनाई नहीं देती किसी को, वो तो उल्टा पड़ जाते हैं। बताएं आप कौन है सच्चा, बताएं ना, मैं उसकी आवाज को नहीं ये तो नबी का दावा है लपटा, तू आगे सच्चा सच्चा करना पे। हाँ मुझे बताएं कौन है सच्चा, उसकी आवाज हम बुलंद करेंगे, लेके आए उसको, कौन है? ये खुद है। अली भाई 1 मिनट देना अली भाई, मैं जरा राना साहब को थोड़ा सा वाश कर लूं। राना साहब कह रहे हैं अली राना आजाद राजपूत साहब जो है ये कह रहे हैं मलिक साहब को कि मेरे में हो जाओ, मैं गाल सुन के ते हुण चुप कर जाना। ਇਹ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ नहीं नहीं वो गाला नहीं सी, वो गैर की गल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋੜਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ। तावील सुनो ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਰੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? डीपी ब्लैक है यार, डीपी ब्लैक है यार, ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਬਰਾਟ ਲਾਈ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੇਖ ਲੋ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਲਹਿਦ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਹਾਦ ਦੀ ਕਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ जमात ਦੇ ਨਾਲ रहे यार अली अहमद भाई इसमें कोई बुराई तो नहीं है, एक खुले दिमाग का आदमी जो किसी किताब की या किसी शख्सियत की पूजा नहीं करता, वो ओपन रहता है और वो नजरियात को वेलकम भी करता है, और जो चीज सही नहीं होती उसको छोड़ भी देता है, ये तो अच्छी बात है। मैंने तो ये कहा है, देखें ये खसूसियत जो है ये बड़ी अच्छी है। अफजल वड़ैच साहब जो हैं हमेशा जो हैं वो देखते हैं जो भी बात ठीक हो उसकी तरफ हो जाते हैं। आजाद राजपूत साहब जो हैं वो जब देखते हैं कि यहाँ से अब अहमदियत को लाइन बदलनी है तो वो इल्हाद की पटरी पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं मुल्हिद नहीं हूँ। अली अहमद साहब चाहते हैं कि अफजल वड़ैच में छट्टा मारा जाए, जान रहने नहीं, अफजल वड़ैच साहब तो बड़े रीजनेबल आदमी, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने हमेशा जो है हक सच का साथ दिया है। कसम खा के, हाँ जी कसम खा के, हाँ जी। लेकिन आजाद राजपूत साहब जो हैं इनके अंदर दोहरी खसूसियात पाई जाती हैं। ये किसी भी वक्त अल्लाह और रसूल को ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, कुरान ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, ये किसी और पटड़ी पे चढ़ जाते हैं। भी गल हो सकती है, हाँ ये उस पर भी बात कर सकते हैं। देखो जिंदा रहने कॉन्सेप्ट होंदे ने, और बंदा जिंदा नहीं है। वहां से जब ये पटड़ी से चढ़ के थोड़ा दूर जाते हैं तो वापस फिर वहां से दूसरी पटड़ी पे चढ़ के वापस चिनाबनगर आ जाते हैं। मैं ये दसन रहा कि कॉन्सेप्ट ये वो गाड़ी है जो पिशावर से चिनाबनगर, चिनाबनगर से पिशावर, इस्लामनगर नहीं, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, हाँ जी। चिनाबनगर और इस्लामाबाद के दरमियान घूमने वाली गाड़ी का नाम जो है वो है आजाद बहुत आला, बहुत आला। एक्सप्रेस भी लाना है। और फिर ये ट्रेन के इंजन से उतर के ट्रक के इंजन पे चढ़ जाता है। अच्छा अब आपकी सुन ली है, थोड़ा सुन ले कि ये चीज़ मैंने देखी है आज़ाद राजपूत में, जो बिलीव ये रखते हैं बड़े से बड़ा बंदा भी आ जाए, डजंट मैटर किस साइड से आ जाए, वो अपना बिलीव उसके सामने वैसे ही बोलते हैं। मेरे सामने की बात है, एक दिन हमारी तरफ से भी बहुत बड़े आलम आए थे, ये उन्हें समझा रहे थे कि वही किस तरह होती है, ये सिर्फ दिमागी वो बात होती है। इन्होंने उनके सामने भी ये बात बोली थी, आज़ाद भाई ऐसे नहीं हुआ था। हाँ, मैं जो समझता मैं बयान कर देता। ये जो टिकटॉक है ये तो सारों के सामने है ना, इसके सारों के सामने इनका जो है तबलीग, ना अल्लाह ना रसूल ना कुरान ना कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद ये आ जाते हैं मिर्जा साहब की तमाम किताबों के जितने भी एतराज़ात हैं उनके जवाब देते हैं। ये दोनों खूबियां इनमें है। अली अहमद भाई जो बात आप ऊपर बयान करें वो नीचे आप कमेंट में क्यों लिखी जा रहे हैं? ऊपर बयान आपका चल रहा है ना, नीचे भी वही बात, नीचे भी पढ़ देना यार, आप नीचे, आप मैं पढ़ देता हूँ, आप नीचे पढ़ के सुनाते नहीं है। आप ही लिख रहे हैं, नीचे भी नहीं। आप क्या लिखा है मोहम्मद अहमद भाई? आपकी ब्रॉड है, जरा पढ़ के सुना दे, मेरे पास चश्मा नहीं है। जमात की तबलीग का ऐसा शौक होता है कि जमात छोड़ कर मुल्हिद होकर भी जमाती तबलीग करते हैं।
सुबहान अल्लाह, ये बिल्कुल हुई ना सही। बात, वंस अहमदी ऑलवेज अहमदी। या बहुत आला, ये बड़ी अच्छी बात की है। ये ऐसे होता है, कुछ चीजें या कायद या चीजें ब्लड में शामिल हो जाती हैं, वो इतनी इजी अच्छा से नहीं निकल मैं सकती। एक बयान नहीं जो पढ़िया और मेरे बारे ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ मेरा जिक्र किया रात को। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਸੇ ਨੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ ਲਵਾਂ। अली भाई मैंने ब्लॉक कुरान- कर दिया उस रबीस को। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕਨੇ ਕਈ ਆੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਚੜ ਗਏ ਜਨਾਬ। थोड़ा सा माइक कॉल कर, मराना साहब माइक कॉल करो तो थोड़ा ऐसा बोलो, आवाज ही कोई समझ नहीं की बोल रहे हो जरा ना। मैं हाँ जी माइक अपना ना माइक कॉल कर लो सर, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, समझा के बोलो। ऐसा लगता तेरे मुंह दांत नहीं मोदी देवे। कह रहे हैं अली अकबर साहब कि उन्होंने नमाज कुरान छोड़ दी है क्योंकि उसकी वजह कोई नहीं। यार अली भाई ये ब्लॉक्ड किया है, अनम्यूट क्यों करते हैं? वो म्यूट रहने दे उसको। अब देखो फिर मैंने ब्लॉक किया है, आप उसको अनम्यूट कर देते हो। नहीं मैं तो नहीं कर, मैं तो उसको ब्लॉक वो म्यूट लगाता हूँ। उस वो म्यूट और ब्लॉक वो दोबारा से वो नीचे आता है ना, उसे फिर वो दोबारा से इस तरह करना होता है। मोहम्मद ये ऐसे अब्बाई ने क्यों तो हो रहा है? जब एक दफा ब्लॉक हो जाता है दोबारा क्यों आ रहा है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 95 ਆਈਡੀਆਂ ਜੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। कोई बात नहीं, वो सारी करेंगे हम। डिफरेंट आईडीज है ना सेम नाम की। ਇਹਦਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕमेंट ये बंद देखो कर दे टोटल। फिर अनम्यूट क्यों अली भाई आप ना करो, मैंने कर दिया हुआ है वो, आप फिर अनम्यूट कर देते हो उसको। वो मैं कर रहा हूँ, ये देखा। अब इसको मैं करूंगा ना, उसके बाद कोई ना छेड़े, मैं इसको कर रहा हूँ। एक ही बंदा बात करे ना। हाँ मैंने कर दिया, बस अब इसको दोबारा भाई टायर लाइव कर देना। सिस्टम किया हाँ जी, हुआ इंटायर है, लाइव किया है। इसे ब्लॉक नहीं होगा ना, इसके कमेंट्स म्यूट होंगे। हमने बाजार बार किए हैं, ना ब्लॉक होता है ना म्यूट होता है। आप जैसे करोगे 1 मिनट बाद 20 सेकंड बाद देखो फिर ये नीचे आए वहाँ से ब्लॉक। टोटल कमेंट बंद कर दो, टोटल कमेंट। इसने भी 1112 नहीं की अब तरह हो गया, अब कोई छेड़े ना, अब कोई छेड़े ना, अब हो गया, नया आएगा तो मैं इसको ब्लॉक कर ही जाऊंगा, आप ना करना कोई भी कुछ। ठीक है, मैंने कहा कि इसने भी 1112 की तरह 100 आइडियां बनाई हुई हैं। अली अकबर ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਜਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। जमाती मुल्क एक पहलू से जमाती होता है, एक पहलू से दो बंदे ने फिर आपने वो बात बदल दी थी कि फिर वो यस्टरडे आपकी ब्राड पे फिर मसला एंड हो गया ना। आजाद राजपूत साहब, अली अहमद भाई आप पूछ लेने देना उन्हें, आप 1 सेकंड दे दें। सही है, सवाल मैंने तो नहीं मना किया, पूछें। हो जाएगा। यार एक मैसेज सुन लो, एक मैसेज सुन लो, फिर कंटिन्यू रखना। एक मैसेज सुन लो, कहते हैं जमाती मुल्हिद एक पहलू से जमाती होता है और एक पहलू से मुल्हिद। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब खत्म हो गई थी बात। जी जी आप साहब। हाँ जी सोनी ने अपने बारे में लिखा है, कमेंट यकीन करो। नहीं अली भाई के सवाल में जवाब दो, तो फिर भाई के बाद मेरा सवाल है। जवाब तो दे दे। सोनी ने आपसे ईमान ले जाना चाहिए पे। अभी ये बात खत्म नहीं हुई लेकिन हो जाएगी और इंशाल्लाह बगैर किसी बड़े धमाके तो मुक जाएगी। बात अली भाई हो रही थी वहां पे। हाँ जी मोहम्मद अहमद भाई नीचे देखें, वो यस्टरडे वो ही बात चल रही थी, जो बात खत्म हो गई हुई है ना, उस पे ही बात दोबारा चल रही थी। तो बाद में मैं चला गया था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि फिर बात खत्म हुई है यस्टरडे कि नहीं खत्म हुई। नहीं हुई। ये गैर जरूरी ना हवा दी जा रही है, फजूल किस्म की, जो नहीं देनी चाहिए थी, और दी जा रही है दूसरी पार्टी की तरफ से। एक चीज जब हो गई ना, अगर हम इकट्ठे हैं ना तो हम इकट्ठे हैं, अगर हम इकट्ठे नहीं है तो फिर नहीं है। ये लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन 2 बंदे माफी मांगते, 2 कहते हैं क्यों मंगीए, वो गैर हाजिर होंगे ने। ये जिन्होंने माफी तलाफी करवाई थी, उन्होंने जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये क्यों किया अधूरा काम ना,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗਜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ 111 ਸੈਫੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਅਮਨ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸਭ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਸ। ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ? ਗਜਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਆਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਸੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਡੈ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਬੱਲੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਬੱਲੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਦਰ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖੰਜੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗਾਲ ਦੀ ਗੈਂਜ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਗਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੋ ਬਾਏ ਸ਼ਪੀਲ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਜਨੀ ਬੈਠਾ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਈਡੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ। ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਆ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ रमजान के महीने में केरी गाल नहीं कढ़ी अली अकबर नो। बिल्कुल। और हाफिज साहब ये अली अहमद भाई की बात बड़ी अच्छी है कि जो भी जालीबाजों से उठाता है जिम्मेदार वो होता है, वो है। हाँ हाँ जी, नहीं राजा आजाद भाई ठहरे जरा, ये अली अहमद भाई अब इस बयान पे आपने रहना है, कभी भी ये बयान से आपने पीछे नहीं हटना। जो भी गुस्ताखों को उठाएगा वो शामिल है उसमें, जो भी जालीबाजों से उठाएगा वो तो चाहते ये है। ये तो आपने इतनी अच्छा बात बोली है, मेरे दिल की बात बोली है, मुझे अगली बात भी सुन लेना। नहीं जितनी आपने बोली थी उसके बाद मैंने देखिए आपके साथ हूँ, अगली बात क्या, फिर मसला ही खत्म। मैं आपके साथ हूँ, पूरी बात नहीं सुनी। हुसैनी साहब हैं, भले वो हुसैनी साहब हैं, भले आजाद राजपूत है, वो दोनों शामिल हैं। बात नहीं सुनी आपने, पूरी बात नहीं सुनी अली भाई। आप एक बात लेके अगला पिछला 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे पढ़ने होते हैं, ये आपने सुना है कभी अली भाई?
चलो तुसी करो तवील अपनी गल दी तवील करो ਇਹ ਤਵੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ भाई ਹੈ जो मर्जी बोले ਕਿ सुन रहा हूँ आप ਜਿਹੜੇ बोले ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, चलो तवील कर लो ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। क्यों अली अकबर साहब? बिल्कुल महासभा सही होना चाहिए। पहले जो आपने बोला था कि ब्राड वाला, तो वो फिर वो वापस ले लेते हैं। मैंने वाला जिम्मेदार नहीं है जो आपने मेरी आधी बात ली है। आपने 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे नहीं पढ़े। अली अहमद भाई ठीक, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। बात की वजाहत ले लेना। नहीं, वजाहत आपने दे दी, और भी देनी है। अच्छा, वो नहीं, मतलब वजाहत नहीं लेनी आपने। आपने जो बात कहनी है वो ठीक है, मैं जो बात कहूंगा वो गलत है। जब आप वजाहत दे देना, फिर आपने बता देना अब मेरी बात खत्म है, अब तुम बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। आप दें वजाहत, मैं खामोशी से सुनूंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्रॉड वाला जिम्मेदार होता है, जबकि मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि ब्रॉड वाले ने कुछ नहीं करना। जिनको अगर पसंद नहीं है जो ये गालियां कहते हैं कि दे रहे हैं या उन्होंने गालियां दिलवाई हैं, वो वहां बैठ के कर क्या रहे थे? वो खुद क्यों नहीं आ गए? और जो ये बातें कहते हैं वो गालीबाजों को खुद बुला के गालियां दिलवा के फिर उनको नीचे उतारते हैं। ये बात नहीं समझ में आती मुझे। ये बात मैंने कही। ये तावील पेश की है अली अहमद साहब ने, पसंद आई सबको? मैंने तो कोई तावील